Subscribe now and press the bell icon. Never miss an up. आज के इस वीडियो में बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जीव विज्ञान के मुख्य घटक देखेंगे और दूसरा देखेंगे कोशिका देखेंगे, कोशिका के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, अब जीव विज्ञान के मुख्य घटक कौन कौन से? शाखाएं, पंचजगत हो गया। ठीक है, अब शाखाएं कितने प्रकार की है? जीव विज्ञान की 2 प्रकार की, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में क्या रखा गया? जीवधारी जीव जंतु को जूलॉजी में रख दिया और बॉटनी में पेड़ पौधे रख दिए। ठीक है, अब जूलॉजी का अध्ययन किसने किया? सबसे पहले अरस्तु ने जूलॉजी को बनाया। ठीक है, अरस्तु ने जूलॉजी को बनाया। ठीक है, और बॉटनी का पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रैक्टस। और जूलॉजी का अरस्तु को। ठीक है, अब दीव जगत पद्धति देखेंगे। दीव जगत पद्धति में कौन? कैरोलस लीनियस ने दीव जगत पद्धति का नाम दिया। ठीक है, इसने 2 भागों में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत। ठीक है, अब पादप जगत और जंतु जगत 2 भागों में बांटा। लीनियस ने दीव जगत पद्धति का उल्लेखन सिस्टमा नेचुरी पुस्तक में दिया था। ठीक है, कौन सी पुस्तक में दिया था? सिस्टमा नेचुरी पुस्तक में दिया था। ठीक है, अब लीनियस को वर्गीकृति का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीकृति का जनक भी कहते हैं। और इसने वंश और जाति पर जीवों को बांटा। ठीक है, अब मनुष्य होमो सेपियंस नाम है, वैज्ञानिक नाम क्या है मनुष्य का? ठीक है, अब होमो क्या हो गया? वंश हो गया। ठीक है, और जाति क्या होगी इसमें? सेपियंस। ठीक है, इसी प्रकार से मटर का देखे, मक्के का देखे, गेहूं का देखे, और मेंढक का देखे, अब मटर का पायसम से टाइपम। ठीक है, धान। इसी प्रकार से द्विव जगत और त्रिजगत दोष युक्त होने के कारण क्या बनाया गया? पंचजगत बनाया गया। द्विव जगत और त्रिजगत दोष युक्त होने के कारण पंचजगत लाया गया। ठीक है, अब पंचजगत में क्या क्या किसने लाया? RH हिट करने पंचजगत लेके आया था 1969 में। 1969 में RH हिट करने पंचजगत को लेके आया। ठीक है, पंचजगत में क्या क्या आया? पंचजगत में जीवों को वर्गीकरण के आधार पर किस प्रकार से बांटा? किसने? हिट करने किस हिसाब से रखा गया जीवों को? कोशिका की संरचना की जटिलता के आधार पर रखा, शारीरिक संगठन के आधार पर रखा, पोषण विधि के आधार पर रखा, जीवन चक्र के आधार पर रखा। ठीक है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग जीवों को अलग अलग तरह पे जगत में रखा गया। ठीक है, हिट करके पंच जगत क्या क्या कौन कौन से थे? मोनेरो, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है, मोनेरा में क्या आ गया? प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरो में आ गया। ठीक है, अब मोनेरो में प्रोकैरियोटिक जीव आए तो एग्जाम्पल देखें तो जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, ये सब मोनेरा वर्ग में रखे गए। अब प्रोटिस्टा में आया। सेकंड में देखें तो प्रोटिस्टा एक कोशिकीय व जलीय युक्त जीव रखे गए। प्रोटिस्टा में क्या रखे गए? एक कोशिकीय तथा जलीय जीव, यूकेरियोटिक जीव रखे गए। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल देखें तो यूग्लिना, प्रोटोजोआ, ये सब प्रोटिस्टा में रखे गए। अब कवक आता है तीसरा। कौन सा जगत था? कवक है। यूकेरियोटिक जीव रखे गए, इसमें यूकेरियोटिक जीव रखे गए, परजीवी तथा मर्तोपजीवी। ठीक है, कोशिका सेल्स हो गई और काइनेटिक्स हो गए। ठीक है, अब प्लांटी आए। प्लांटी में चौथा जगत कौन सा था? प्लांटी। ठीक है, इसमें रंगीन बहुकोशिकीय एवं प्रकाश संश्लेषण उत्पादन जीव। कैसे? प्लांटी का मतलब प्लांट्स। ठीक है, ऐसे पेड़ पौधों को इसमें रखा गया। ठीक है, एनिमिलिया में क्या क्या रखे गए? बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव रखे गए। इसमें एग्जाम्पल देंगे तो पक्षी, स्तनधारी, मछली, मनुष्य, ये सब एनिमिलिया में रखे गए। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखें तो किस हिसाब से कल्चर बांटा? ठीक है, इसमें किस हिसाब से अध्ययन किया? पेड़ पौधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिविकल्चर कहा जाता है। ठीक है, इस हिसाब से इसने अलग अलग वर्गों में रख दिया। और सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन। ठीक है, अब रेशम कीट पालन। ठीक है, रेशम कीट बोम्बिकस के लार्वा से रेशम या सिल्क प्राप्त होता है। ठीक है, बोम्बिकस होता है जिसके लार्वा से हमारे को रेशम या सिल्क प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि नर व मादा कीट अलग अलग होते हैं। ठीक है, रेशम कीट में क्या होता है कि अलग अलग होते हैं मादा और नर। ठीक है, अब यह शहतूत के पत्तों को खाता है और रेशम उत्पादन करता है। ठीक है, अब पिसीकल्चर हो गया मत्स्य पालन का अध्ययन किस में किया जाता है? पिसीकल्चर में। और एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन अध्ययन किया जाता है। माइक्रोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। और
पोमोलॉजी में फ्लो का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से इसने अलग अलग कल्चर बनाए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अम्बीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है, ठीक है। अम्बीबा की आकृति अनेक टाइप से, कैसे भी, किस हिसाब से, जिस हिसाब से वातावरण था उसी हिसाब से अम्बीबा अपनी आकृति निश्चित नहीं रखती, अलग अलग चेंज करती रहती है, ठीक है। हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें असंख्य गुण पाए जाते हैं, बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, ठीक है। अब कोशिका जीवों को एक कोशिकीय जीवों को यूवी सेलुलर कहते हैं, यूवी सेलुलर कहा जाता है। एक कोशिकीय जीवों को क्या कहा जाता है? यूवी सेलुलर कहा जाता है। लाइकेन में कवक व शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन में क्या होता है? लाइकेन में क्या होता है? कवक व शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। अब एक बीज की योजक कड़ी किसे कहता है? युगलिना। युगलिना होता है ना, पादप जगत व जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी होती है, ठीक है। ये याद रखना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब युगलिना को हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। क्या? युगलिना को क्या कहा जाता है? हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है? युगलिना को, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया। अब पढ़ेंगे हम कोशिका के बारे में, ठीक है। अब कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तो हम कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी, ठीक है। अब स्टार्ट करूँ तो साइकोलॉजी मर्त कोशिका की खोज, स्टार्टिंग में मर्त कोशिका ही तो किसने खोजी थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में मर्त कोशिका की खोज की थी। किसमें? कॉर्क स्किन में कोई पेड़ था, उसकी छाल में मर्त कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। अब जीवित कोशिका की खोज किसने की? ये क्वेश्चन बन गया है यहाँ से। जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोन वॉन लुएनहोफ, ठीक है। एंटोन वॉन लुएनहोफ ने जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? लाइडन व श्राउन ने, ठीक है। लाइडन व श्राउन ने कोशिका सिद्धांत दिया। जीवद्रव्य पुरकेंजी ने जीवद्रव्य सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब मैं बॉडी के बारे में बताऊं कि बॉडी किस हिसाब से बनती है। बहुत सारी सेल एकत्रित होते हैं, उत्तक बनाती है। उत्तक बनाती है, बहुत सारी सेल एक जगह मिलके उत्तक बनाती है। अब उत्तक का एक गुच्छा बन जाता है उत्तक का। बहुत सारी उत्तक मिलके एक गुच्छा बनाते हैं और उसका क्या नाम देते हैं? अंग या ऑर्गन्स, ठीक है। टिश्यू बनती है, ऑर्गन्स, फिर टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन्स बनता है। ऑर्गन से मिलकर सिस्टम बनता है, सिस्टम या तंत्र बनाया जाता है। ऑर्गन्स क्या होते हैं? सिस्टम। ऑर्गन से सिस्टम बनता है, सिस्टम से बॉडी बनती है, ठीक है। कि कहने का मतलब सेल से टिश्यू से ऑर्गन्स से सिस्टम से बॉडी बनती है, ठीक है। अब क्वेश्चन बताऊं तो मैं, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? शतुरमुख का अंडा। इसका व्यास कितना होता है? 15.20 सेंटीमीटर से लेकर 10.5 सेंटीमीटर तक इसका व्यास होता है और भार देखा जाए तो 7.5 किलोग्राम तक भार होता है, ठीक है। अब स्मॉल सेल कौन सी होती है? सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल होती है, ठीक है। अब लंबी सेल कौन सी होती है? लंबी सेल देखी जाए तो तंत्रिका सेल लंबी सेल होती है। अब प्रकार देखूंगा, कोशिका के प्रकार देखूंगा, ठीक है। प्रकार तीन टाइप से कोशिका होती है। केंद्र की उपस्थिति के आधार पर, जंतु एवं पादप सेल के आधार पर, बॉडी के सिस्टम के आधार पर, ठीक है। अब केंद्र की उपस्थिति के आधार पर देखूँ तो दो टाइप की होती है। केंद्र की उपस्थिति के आधार पर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्र की उपस्थिति नहीं होता और यूकैरियोटिक में केंद्र की उपस्थिति होता है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से जीव आते हैं? जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा क्या है? स्मॉल सेल, ठीक है, याद रखना ये। और यूकैरियोटिक में कौन से जीव आते हैं? जंतु एवं पादप, ठीक है। अब जंतु एवं पादप सेल के आधार पर, ठीक है, सेल कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, एनिमल सेल्स एंड पादप सेल, ठीक है, प्लांट सेल, ठीक है। अब बॉडी के सिस्टम के आधार पर देखूँ तो बहुत सारी होती है। पेशी सेल, तंत्रिका सेल हो गई, ब्लड सेल्स हो गई, कैंसर सेल्स हो गई, ठीक है। ये सब सेल्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर ज़रूर करना।